हेलो। सस्ता है। सस्ता है भगत जी। हाँ भगत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? रोहतक जिले से हैं भगत जी। हेलो। हाँ, रोहतक जिले से भगत जी। रोहतक जिले से बोल रहे हैं? जी भगत जी। और सुनाइए, कैसे क्या हाल है बहन जी? बिल्कुल ठीक है भगत जी, मालिक की दया है। अच्छा, ठीक है, मालिक की दया तो रहने चाहिए भगत जी। हाँ, मालिक की दया है, बस मालिक की दया होनी चाहिए। हाँ, तो आप आओ, सब ठीक है। आप वीडियो भेजे हैं मेरे नंबर पे। हाँ जी। हाँ, क्या आप कभी से जुड़े हैं भगत जी? क्या भगत जी? गुरु जी के शरण कितने कब से हैं? 2014 में। 2014 में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, परमात्मा ज्ञान से ठीक है। हाँ, तो मेरा नंबर ग्रुप में आपको कैसे मिला? भगत जी ऐसे ही मिलते रहते हैं, भगत तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कि कोई भगत हैं, आपस में फोन व्हाट्सएप पर गिर देते हैं या मैसेज में मिल जाता है, तो कमेंट अच्छा करते हैं, अच्छा। कमेंट पा जाता है। हाँ हाँ। तो फेसबुक पे तो सभी आते रहते हैं, जोड़ तो होते ही रहते हैं भगत जी। तो आप मतलब भगत जी, मैं बहन जी ये पूछ रहा हूँ, जी तो मतलब आप पवन दास भाई हैं, जी जी। इनका वीडियो बोल नहीं देखने का एक क्या ये मैं सुन रहा हूँ, क्यों लोग नहीं बोलते रहते हैं कुछ। क्यों नहीं देखना भगत जी? हाँ? क्यों नहीं देखना? यही तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा भगत भाई बोलते हैं? भगत जी बात ऐसी है, देखो हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा ज्ञान है। ये बिल्कुल सत्य है। और हाँ, सत्य है। सत्य का हमेशा वैर होता है। तो काल भगवान कोई निचला थोड़ी ना बैठेगा, काल भी तो अपने एजेंट उठाएगा न। हाँ, और पर उस काल को तो पता है ना कि परमात्मा धरती पे गए हुए हैं। परमात्मा उसे वादा करके आए थे कि मेरा वंश जाएगा या मैं खुद जाऊंगा, मैं धरती पे जाकर जीवों को बताऊंगा। तो काल अब खाली थोड़ी ना बैठने वाला है, काल तो फड़फड़ा रहा है ना इस टाइम को देख कर बिजली पिड्डी का। हाँ, ये बात से आप सही बोले। मेरे से सोचा कि कहीं वो सब मेजरमेंट वाले की तो नहीं है, मतलब गुरु जी के जो वीडियो भेजे हैं ना, जो मेरा बेटा कैसे दोस्तों ने बोल दिया है, तो बाद में थोड़ा वीडियो देखा, उसके बाद वाला नंबर पे डाल करता हूँ कौन है भगत भाई, वो सब अपने हैं, भले कुछ बोलेंगे मतलब सुन लेगा, बात में बोलेगा नहीं। भगत जी देखो मेरी बात सुनो भगत जी, आप तो जानते हो ना कि ये जितना भी वो जगत है चाहे भगत है, कितना आगे जा चुका है। जैसे कि ये मोबाइलों में कैसा हो जाता है कि रिकॉर्डिंग कर लो, मेरी आवाज निकाल दो, मेरी फोटो बना के मेरे को गाना ऐड कर दो, तो मैं खुद गा मतलब बिना मैं कुछ करे भी वो मेरे को सब कुछ दिखा देते हैं। तो ऐसे में परमात्मा इतना हट्टा कट्टा थोड़ी ना है जेल में। अब जेल में बहुत दुबला और पतला शरीर है परमात्मा का। तो ये लोग उसका फायदा उठा के मतलब परमात्मा पहले कई साल पहले की वो बात करते हुए वीडियो को उसका फोटो खींच के और उसको ऐसे बुला रहे हैं कि जैसे वो सच में परमात्मा बोल रहे हैं। को बोलने वाला तो कोई और है लेकिन परमात्मा को यूज कर रहे हैं। तो ये संगत को भ्रमित कर रहे हैं। भगत जी मेरी बात सुनो, हम 2014 से जुड़े थे, हम भी तारीखों पे जा करते, मैनेजमेंट के पास भी जा करते, हम खुद रोहतक में हैं। अंजू मंजू सब से हिले मिले जुले थे, हम सब की बातों का हमने पता है कौन कैसा नेचर है, कैसे वो बात करते हैं, कैसे परमात्मा को गुरु तक भी नहीं मानते। वो बताओ, वो गुरु भी नहीं मान रहे, वो भगवान तक मानेंगे। ये तो बात सही बोल रहे, आप गलत नहीं बोल सकते हैं बहन जी, आप वहीं के रहने वाले, सब कुछ रहने वाले नहीं। परमात्मा। एक बात बताओ भगत जी, देखो भगत अगर झूठ बोलेगा ना तो फिर परमात्मा के विधान में गलत है, वो गलत है। क्योंकि हमने अपने कर्म थोड़ी ना फोड़ने, सतलोक जाना हमको भक्ति करके। हमको तो हम ये सोचते हैं कि संसार से हमें कुछ भी ना मिले, वो हमें जूते भी मारे, हमें गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन हम परमात्मा के जो परमात्मा का सत्य मिशन होगा ना उसकी हम हाँ करेंगे। अगर वो गलत है, अगर परमात्मा श्यामी होगा खड़ा हो कभी हमको ये कहे ना अगर बेटा मेरा आदेश है तुम राजनीति में जाओ, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। परमात्मा श्यामी होगा कहेंगे। जब भी ये लोग कहते हैं कि गुरु जी कहोगे जब भी नहीं मानोगे, क्यों मानेंगे भैया? हमारे परमात्मा ने कभी सत्संगों में बताया ही नहीं कि बेटा राजनीति करना। सत्संग में तो बताते हैं बेटा राजनीति नहीं करनी है, नहीं करनी, तो हमको वो फॉलो कर। तो भगत जी ये तो हमारी परीक्षा है, ये 600 वर्ष वाली परीक्षा चल रही है।
परमात्मा तो हाँ 27 साल तक ज्ञान देंगे। ये परमात्मा अपनी छटनी कर रहा है, अपने भक्तों को छाट रहा है। हीरो मोती लाल कौन सा मेरे ज्ञान आधार से चल रहा है, कौन सा देखा देखी में चल रहा है। इमेजमेंट वाले ने देख लो, खूनदान, रक्तदान, दे दान, गैंग राष्ट्र की CBI जांच, जाट आंदोलन, 5-5 लाख रुपए भक्तों का दान कर रहे। अरे वो श्रेयाम आंखों देख रहे भगत फिर भी नहीं मान रहे। हाँ, ये तो वो बात सही पवन बोल रहे भगत हो। को उल्टा बता रहे हैं। पवन भाई की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हो, पवन भाई किसी को गाली तक नहीं देते। और वो परमात्मा की महिमा गाते 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 उसका थूक सूख जाता है। हाँ, नहीं ये मैनेजमेंट वाले कदशी गुरुजी के सत्संग हमारे को ऐसे सुनाते हैं। अरे जैसे कि परमात्मा आपस में भगत भाई जो चर्चा करते हैं, अगर उनसे जाकर कोई भी पूछ जाए ना कि भाई मेरे को ये दुख तकलीफ है, गुरुजी से मेरी अरदास लगवा दो, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, आप परमात्मा का आदेश आया 15,000 की पाठ बोल दो और ज्योति का वो हवन का वो कर दो। बस उनके साथ यही जवाब, और कोई जवाब नहीं है। लेकिन परमात्मा रुपया का भूखा नहीं है। उस जेल में बैठ कर रुपये नहीं मांगेगा कभी भी। परमात्मा ये कहते हैं मांगे सो बढ़वा। बोला कि नहीं परमात्मा ने सत्संग में कि जो मांगेगा वो बढ़वा। वो तो बोला, हाँ वो तो बोले हैं, वो मैं सुन तो रहा हूँ। भगत जी परमात्मा के हाथ में देने से हमारा दान फलेगा। इन कुपात्रों को दान देने से हमको उल्टे दुख होते हैं। जिन आलू टमाटर की तरिया ये सार नाम बेच दिया, DVD में 1,000 भक्तों को बिठा के दे दिया। परमात्मा तो किसी को पास में बिठा के सार नाम की छीट भी नहीं लगने देता, अपने मुख कमल से सुनाते हैं। और जो ये वीडियो लेट रहे हैं ये सब फर्जी हैं। वो परमात्मा के नाम का आड लेकर ये भक्तों को भ्रमित करके अपना कोठी बंगला चला रहे हैं। ये और कुछ नहीं है भगत जी। और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। यही तो इन्होंने रचना रचा था कि परमात्मा अंदर रहेंगे तो हम लोग के दाव मिलेगा। जैसे मन करे वैसे करेंगे। ये महेंद्र भगोड़ा है ना, जो महेंद्र मोहनलाल नाम रखा है उसने भगोड़े ने। वो पहले महेंद्र दास था, वो न महेंद्र मोहनलाल नाम बदल रखा अपना। अच्छा, वो परमात्मा के भाई है ना, जो उसने ही बरवाला कांड करवाया था। सारा षड्यंत्र रच के भक्तों को आदेश दिया था झूठा के परमात्मा का आदेश है, सारे भगत कमांडो बनकर यहाँ पर खड़े हो जाओ और पुलिस का सामना करना है। मर सड़ दी धरने, मतलब दे दो, मर जाओ कट जाओ, लेकिन पुलिस के अंदर मत आने दो। अरे उस परमात्मा ने तो माला पकड़नी हाथ में सिखाई। वो भक्ति करके परमात्मा कहते हैं भगत का काम है पिट जाना, किसी पे हाथ नहीं उठाना। वो किसी का थप्पड़ मार के धमका देते तो परमात्मा कहते ये सहनशीलता। परमात्मा तो इतनी परीक्षा लेता सार नाम देने की। वो भगत में परमात्मा इतनी कमाई देखता है कि मेरे भगत में कितनी कमाई हुई, सार नाम देने के योग्य होया है कि नहीं, कितनी परीक्षा, कितने हमारे को वो कथा सुनाई थी ना परमात्मा ने, वो पलक पुकारे की। ये तो मेरे को नहीं मालूम बहन जी, क्योंकि मैं अभी 2019 से मैं जुड़ा हूँ। हाँ, ये भगत जी नए भगतों का ही इस्तेमाल कर रहे। पुराने भगत है ना जितने, वो जो जितने पुराने भगत है जो समझ रहे हैं परमात्मा के, खूब सत्संग सुन रखे हैं, परमात्मा के सत्संगों से खूब परिचित है ना, वो तो इनके जाल में जाते में बड़ा कौन है। और जो देखा देखी में चल रहे हैं ना, बस खाली नु बाट देखे ना, देखो परमात्मा का के आदेश आवा है, आकाश लाइन पर चल रहे। और परमात्मा तुमने आदेश दे देगा इससे पता चलाओगा कि परमात्मा वो ज्ञान 27 साल ते चार घालने तय दिया था किनते। तो भगत जी साध संगति से जुड़ो और दोनों तरफ की बातें सुनो। देखो परमात्मा ने ये मना नहीं करा कभी भी अगर भाई किसी की झूठी साची बात मत सुनो। परमात्मा सिर्फ दो गले ये नु तो आवन है, अब कोई भी मेल परमात्मा की ऑडियो वीडियो में मेल नहीं खाती हमारे परमात्मा की। हाँ। एक लड़का मेरे को दूधी के भेजा कल वीडियो, बोलता है भगत जी सुन परमात्मा क्या बोल रहे हैं। बोला भगत जी इतना पढ़े लिखे होके आप मूर्ख क्यों बनते जा रहे हो। जी। परमात्मा दोगलों बात नहीं करते हैं, परमात्मा खुद बोले। परमात्मा एक बात बताओ भगत जी, जब ये अनारोमाई थी आश्रम में खुद परमात्मा ने इसको नाम देकर अपनी बेटी बनाई है परमात्मा ने इसको आश्रम के भीतर। जब परमात्मा के माँ बाप भी खुद दंडवत प्रणाम करा करते परमात्मा को, तो ये तो अनारोमाई है, इसको कैसे पत्नी बना लेगा परमात्मा अपने इस विधान में। कैसे ये कह देगा कि ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटा, ये मेरी बेटी। परमात्मा के तो बेटा बेटी हम हैं। परमात्मा ने तो सत्संग में क्लियर कर दिया था कि मेरे 4 संतान थी का मतलब पहला थी, अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ, तो सत्संग भी परमात्मा ने सुना रखा है। तो वही बात उसको मैं बोला भगत भाई के,
बोलता है ये लोग ऐसे करते हैं, पवन दास कुल्फी मैं बोला पवन दास जूता बेच रहे होंगे, कुल्फी बेचे, उससे क्यों तुम डिफेक्ट करते हो? हाँ, ये हाँ। कहो कि पवन दास सच बोल रहे हैं, जी जी मेजरमेंट के जैसे नहीं कि गुरुजी के आड़ में पैसा लूटे। कोर्ट में 23 था 33 था, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गुरुजी बाहर आए? बाहर हाँ। आना चाहिए ना। जी हाँ, किसका पैसा जा रहा है? अपने बाप का घर के दे रहे हैं, मेजरमेंट से हम दे रहे हैं तो भक्तों कोई को पैसा पैसा जा रहा नहीं है दे ना। रखा भगत जी ने, हाँ? झूठी झूठी लगा रखी हैं कि भगतों को बस झूठा हाँ। वो आदेश बताओ। हाँ। और अब क्यों कर कई अड़तंग लगा के नहीं, ये किसी कोई ऐसा पकड़ा है न कि जब ये घने दिन तक कह रहे थे कि ऑडियो दो न, परमात्मा की वीडियो क्यों नहीं आती? ऑडियो अलग रही तो वीडियो क्यों नहीं आ सकती? तो वीडियो करो सामने से। तो घने सारे भगत वीडियो ये, सामने से करो। हाँ सारे भगत ये कहा करते पहले कि हम तो जब मानते थे परमात्मा की वीडियो आवे बात करते की, तो ये उन भक्तों की परीक्षा है ये। अगर जो जी परमात्मा को उस वीडियो में देख को सच मानते कि झूठ मानते, हम तो नहीं मानते अब भी। हम नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते? क्यों? परमात्मा जो वो बात कर रहे हैं वो परमात्मा की बातों से मेल नहीं खाती ज्ञान से। क्योंकि परमात्मा ने कभी भी अपने बेटा बेटी या पत्नी के बारे में कभी भी सत्संग में जिक्र नहीं किया। बाकी ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है। हाँ, तो आज क्यों जिक्र करेंगे वो? नहीं करेंगे भगत जी, परमात्मा नहीं करेंगे, ये जिक्र नहीं करेंगे। हाँ अब क्यों कर रहे हैं? ये इन भक्तों को लुभाने के लिए, ये संगत को, इनको ये पता चल गया कि पवन ये तुम्हारा मतलब झंडा पाड़ने वाले हैं और संगत जाग रही है। संगत जागती देख के इन्होंने पहले तो अखबार को आया 40 लाख रुपए दिए इन भक्तों के दान का। हमने 20 लाख रुपए अखबार कटवाए थे, पर भगत जी ने पवन भगत जी ने 2 पेज का अखबार इसलिए कटवाया था कि उस दोनों पेजा पर पूरी मैनेजमेंट की सच्चाई बरवाड़ा कांड की और परमात्मा को परमात्मा साबित करने के लिए कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये जो रामपाल जी भगवान जो धरती पा रहे हैं, उस ऐड को रुकवाया इन्होंने 40 लाख रुपये देकर। बताओ, जब रुकवाए एक चीज तो मेरे को मालूम नहीं था, मगर अब मालूम हो गया है। अगर वो भगत बोलेगा तो मैं ये बात बोलेगा कि अगर मेजरमेंट गलत नहीं है तो परमात्मा का पेपर छप रहा है तो क्यों रुकवा रहे 40 लाख रुपया? क्यों रुकवा रहे? बीच में आना चाहिए ना, घर घर आना चाहिए है। ईब जैसे सत्सेवक कहीं भी भंडारा करते हैं, देखो हम जोत यज्ञ करते हैं, अपने घर में जोत जगाते हैं, आरती संध्या आरती सुबह मंत्र जाप जो हम भी करते हैं। परमात्मा कहते हैं ना, एक यज्ञ धर्म की, एक यज्ञ हवन की, एक यज्ञ प्रणाम। तो जो धर्म की यज्ञ है इसने क्यों रोक रहे हैं? ये परमात्मा ने तो अपने उसमें भक्ति बोध में लिख रखा है कि बेटा तुम ये करते रहो, ये धर्म ये करोगे तो तुम्हारा मतलब ऊपर न वो जाओगा हमारा। क्यों परमात्मा को हम भोग नहीं लगाएंगे तो परमात्मा कैसे देंगे? हमने कृष्ण जी ने भी तो चावल खाकर सुदामा की कोठी बनाई थी, तो हम अपने परमात्मा को भोग नहीं लगाएंगे। जब हमने गुरु को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, तो भगवान को हम भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान कैसे खुश होंगे? और आने वाले समय में हमारी कैसे रक्षा कर देंगे? ये 2023 में 23 तलाक कर 24 महाविनाश होगा। सतयुग आएगा और कलयुग मिटेगा, तो सतयुग आएगा तो सतयुग यूं आके टपक जाएगा भगत जी। सतयुग आने में दंगा लगेगा न, बहुत विनाश होगा, भारत की बहुत आबादी जाएगी। ये बुरे लोग हैं जो सारी छटनी हो जाएगी, अच्छे लोग प्रवेश करेंगे सतयुग में। जब वो मालिक दया करेंगे आने की, जब ही आएंगे मालिक। देखो यही बात से ना मैं वो सोचता हूँ ये मतलब भर गया है कलयुग में काल, इसके लिए परमात्मा बारिश भी बराबर नहीं हो रहा है। हम यूपी में देखोगे ना, इन साल तबाही पूरा मचा है, तबाही। अगर नहीं थोड़ा भी नहीं फसल हुआ ना तो एकदम सूखा पड़ जाएगा। ऐसे होगा, अकाल पड़ेगा भगत जी। हाँ, अकाल पड़ रहा है भगत जी। मैं समझ गया, तभी मेरे को मतलब इशारे से मतलब परमात्मा जो ज्ञान देते हैं ना, ये मतलब ऐसा बारिश होगा, कुछ रहेगा नहीं जमीन में, फिर बारिश होगा, नमी नीचे चले जाएगा। इस बात के मतलब हम अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि परमात्मा जो कहते हैं सच कहते हैं, सच चला। तो भगत जी सत्संग में परमात्मा ने ये भी बोला है, सत्संग में परमात्मा ने ये भी बोल रखा है कि उन भक्तों की रक्षा होगी जो मर्यादा नियम निभा के मेरी भक्ति करेंगे ना, उस टाइम आने वाले विपत्ति में ये परमात्मा कौन सी घाट डाल देगा। थारे पिप्पे में 2 दाने होंगे तो पिप्पा तड़के भरा पाओगा तुमने। तो किन भक्तों के लिए भरा पाओगा? जो सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। अब जो भगवान को परमात्मा गुरु जी को भगवान मानेगा,
हाँ, वो तो मानेगा आप एक तरफ हो जाओ। एक तरफ तो आप कबीर भगवान की फोटो लगा रहे हैं, एक तरफ आप संत रामपाल जी भगवान की फोटो लगा रहे हो। ये गुरु जी कहते हैं कि अपने गुरु जी को ही भगवान मानना चाहिए। तो गुरु मगर एक जी बात मैं और पूछ रहा हूँ बहन जी, हाँ जी। जैसे कि मैं पहले मेरे को इतना नहीं ज्ञान था, तो जैसे कि एक फोटो में मरवाया हूँ तो उसमें कबीर साहब के जैसे वो नकली फोटो थी, असली फोटो, वो दाढ़ी वाला फोटो है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ बताएंगे क्या? ये भगत जी या तो उसको देसी घी घेर के सवा कर को उसको पानी में बांधो, अच्छा अच्छा। या फिर उसको मतलब फोटो को ऊपर वो जो कवर चढ़ा हुआ है ना, उसको हाँ, हाँ, हाँ। उसको कबीर का परमात्मा के वो फ्रेम पर जो लग रहा है उसको ऊपर से उतार के उस फ्रेम में अपने कुल अकेले परमात्मा की फोटो आप लगवा सकते हो, चिपका सकते हो। मतलब उनके ऊपर नहीं, कबीर परमात्मा की जो उस पर कागज की वो जो छपी हुई है ना, उसको हाँ, पाड़ वो दो। कागज निकालना। हाँ, उसको ऊपर से पाड़ के और उसको जला दो देसी घी घेर का, मतलब जैसा भी 1 चम्मच घी घेर कर उसको सवा कर दो। जैसे वो जल अच्छा, जाए, वो अच्छा। राख हो जाए तो उसको पानी में बहा दो। हाँ, हाँ, यही मतलब हाँ, पूछा तो था। मेरे भगती दो फोटो। देखो, त्रिकुटी परमात्मा ने ये बताया था कि इस दास के रूप में मिलेगा। तो भगवान जब परमात्मा ही त्रिकुटी पर मिलेंगे तो फिर सतलोक में कौन मिलेगा हमको? जब वहां तक ले जाएंगे तो वहां तक भी वो संत रामपाल जी ले जाएंगे। हाँ, एक बात सही तो है। परीक्षा तुम्हारी त्रिकुटी पर ही है भगत जी। अगर हमने कबीर भगवान को आस्था रख ली ना वहाँ पर, वहीं पर हमने काल ठग लेगा। क्योंकि काल ने तो परमात्मा से ये वचन मांग रखा है कि ये रूप बनाने का मेरे को आदेश दे दे परमात्मा। तो परमात्मा तो जानते थे अगर भैया कबीर वाला रूप से जोग जीत का रूप बना कर तपस्या पाए थे परमात्मा। जब काल ने ये वरदान मांगा था कि वो रूप बना सकूं मैं तेरा, तो परमात्मा ने कह दिया चल भी बना लिए। तो वो कबीर रूप बना कर जो तपस्या पाए थे वो तो काल बना सकता है, वो त्रिकुटी पर हमको ठग लेगा। लेकिन संत रामपाल जी भगवान का उसने रूप नहीं देख रखा, वो नहीं बना सकता वो। इसलिए हमने ये फोटो निकलवाई है कि इसमें हमारी आस्था ही ना रहे। तो वहां जाएंगे, त्रिकुटी पर जाएंगे तो हमने सिर्फ संत रामपाल जी ये दिखना चाहिए और उसी के चरणों पर हमने लौटना चाहिए। अगर हमने कोई नू भी कह दिन वो आ गया कबीर भगवान, अगर हम नू भी लिखा पड़े ना अपने परमात्मा की तरफ से नजर हटा कर तो उड़े फैल हो जाएंगे हम। हमने गोली मार उस फोटो को जो परमात्मा कहते हैं ना, ये तो एक चित्र है और ये 600 बरस पहले वाली तुमने कभी देखी नहीं। और ईब जब मैं बताऊं तो तुम मानो नहीं। तो परमात्मा ने हमको बस ऐसे ही बताया था कि बच्चों ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये किस ज्ञान पे ये चाल पड़े, आगे जाके सियाने हो जाएंगे, आप कर लेंगे निर्णय। तो भगत जी ये भी हमने बस सिर्फ संत रामपाल जी भगवान की फोटो रखनी है। त्रिकुटी पर जाएंगे तो ये रूप हमारे साथ रहेगा। आड़े तो रिहर्सल करवाएंगे परमात्मा धरती पर है। घर पे भी यही है माँ। हाँ, घर पे भी यही फोटो है, मम्मी की भी यही फोटो दिया हूँ, तो इसमें रामानंद महाराज जी हैं। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं भक्तों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। किसी ने परमात्मा को मानना है तो उसने माना घर में तो फोटो न ठा ले जा और कहा इसकी फोटो मत लगाओ, तुम आरती मत करो, तुम नु मत करो। क्यों? तुम्हारे बाप कर रहा है कि वो जगत गुरु है, सबका गुरु है, थारा घर का गुरु कौन है? वो ठीक है, वो हमारे पूर्ण परमात्मा है और उसकी शरण में हम न डरते। हम तो कहते हैं भाई आ जाओ, जिसमें हिम्मत होता है हाथ लगा के देख लो। हम ना तुम्हारे ना कुछ कर, हम तो परमात्मा पे छोड़ रखा है सब क्या मैं। और जो जिसी करेगा उसी सारे कर्म पे गड़ लाग रहे, अपने पाप के गड़े भरोगे तुम। तो भगत जी हमने तो लड़ना नहीं, मारना नहीं, कुछ करना नहीं, लेकिन हमने तो डरना भी नहीं। नहीं, हमको भी वो दुद्धि वाला लड़का बोला, भगत भाई है, हाँ जी, मेरे को बोला, मैं बोला देखो जो भी मेजरमेंट वाले हैं गुरु जी का आड़ में ऐसे कर रहे हैं, वो लोग तो सोच रहे हैं गुरु जी अंदर हुए तो हम अपने मनमाना आचरण करें, हाँ, जैसे मर्जी करें। सारे लोग अपने घर नहीं बन रहे, अपने बीवी बच्चों को साथ में नहीं ऐसा आराम से कर रहे, पैसा हर चीज से है। देखो परमात्मा ने इतने हमारे दो इतने प्रमाण दिखाए। जब नकली गुरुओं का हमारे उस पर यो उतरा है, जब हम असली परमात्मा की सत्य भक्ति मिली। ये पवन भाई तो इतने प्रमाण दे रहे हैं, साथ साथ में परमात्मा की वीडियो भी दिखा रहे हैं, उनके लक्षण भी दिखा रहे हैं। वो कितने गलत गंदे बोल रहे हैं उनकी वो भी वीडियो दिखा रहे, रिकॉर्डिंग कर कर हैं वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर भी भक्ता की आंख मिट्टी पड़ी है। अरे जाट आरक्षण ये आंदोलन और ये खून भक्ता का खून लिकाट का भगत जी और ये बेचते हैं और ये भगत दान नहीं करेगा हमारा दान लाग। अरे जब परमात्मा तो तुमने शरीर पूरा शरीर सौंप दिया, सर सौंप दिया, तो इससे अलावा तुम दान करके कौन सा सुख पाओगे? जब हमने परमात्मा को पिंड प्राण दान कर दिया अपना,
और उसको दान करे और कम और किसी को दान करेंगे ना तो परमात्मा कभी भी खुश नहीं होंगे। दान करना है ना तो हमने अपने परमात्मा के चरणों में करना है। हाँ, चरणों में करना है। परमात्मा किसी का नु थोड़ी है ना परमात्मा। अरे तुम उन जिन न तुम खून दे रहे हो न ये शिक्षा दो ना तुम भी इस भक्ति पर लागो। और थारे तुमने खून लेने की जरूरत ना पड़े। और जिस तरह हम भक्त है ना जरूरत पड़ती हम स्वस्थ है जिस दिन नाम लिया हो जनता हमारा तो बुखार भी ना चढ़ता। क्यों ना चढ़ता क्यों ना होता? क्योंकि हमने मर्यादा सबसे पहला हमारी हमने ये कह रखी थी हमारा परिवार रुसो ते रिश्तेदार रुसो पूरा संसार रुसो हम तो अपने परमात्मा ने नहीं नाराज करें। क्योंकि उससे हमने सुख मिलेगा और वो हमारी रक्षा करेगा। हमने इतना विश्वास है उस पर परमात्मा पर। तो भगत जी ये तो मीरा वाली बलक बुखारे वाली जो कथा परमात्मा ने सुनाई थी ना ये हमारे पर अपने पर ढालो इनने। ठीक है ये हमारे को मनोरंजन करने के लिए नहीं सिखाई थी परमात्मा ने। ये नहीं करे तो परमात्मा करे ऐसे भगत तुम बनो। देखो उनने कितनी यातनाएं झेली कितना भगवान के लिए। और उनने जब भी भगवान ना मिल लिया अब थारे आगे खड़ा हो गया सहज में मिल गया तुमने कदर कौन है। हमने राम तो सहज में मिल गया ना परमात्मा इसलिए हमने कदर कौन है। और फिर धोखा खा जाएंगे 600 बरस ताड़े रह गए थे 600 वाली उसमें से वो परमात्मा तो कहती थी वो एक पछोड़ मारी थी परमात्मा ने वो वैसा के साथ लीला करी थी जब रह गए आड़े परमात्मा पर विश्वास कर। अरे उस पूर्ण परमात्मा पर जो सब कुछ कर सकता है वो माड़ी सी में किस भगत ने क्या दिखा दे परीक्षा लेने के मारे। और उस भगवान का हम दोष देख लेंगे तो उससे टाइम फैल है। अरे मालिक के साथ तो हम नंगे भी खड़े हो वो हमारा बाप है। जब भी हमने अविश्वास नहीं होना चाहिए गुरु जी एक नंगी औरत के साथ खड़ा है। जब भी हमने इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये परमात्मा की कोई आत्मा है और परमात्मा इसकी कोई परीक्षा ले रही है। तो भगत जी इतना दृढ़ होना पड़ेगा जब जाकर सतलोक का रास्ता चलेगा हमारा आगे। और ये परमात्मा हमको समन्वय दे रहा है। ये परमात्मा आने वाले 1 मिनट में आ जाए 1 छल में आ जाए ना तो तेरा प्रशासन रोक सकता ना कोई जगत रोक सकता। लेकिन परमात्मा आम किस कारण है परमात्मा के भगत इतना बने बताइए। परमात्मा तो जब आओगे ना अपने भगता के लिए तो भगत तो नहीं बनते ना। भगत बन जिस तरह ये मैनेजमेंट वाले पूरे कितनी जनसंख्या दिखा रहे हैं ये राजनेता ने दिखा दे हमारी इतने अनुयायी हैं इतनी वोट गिर देंगे नो कर देंगे वो अपनी पहचान बना रहे हैं भगता नो कर दे हैं। और भगत भी तो पास होले हैं। अरे जो सारे गुरु जी ने कह दिया कि राजनीति में जाना थारा गलत है। राजनीति भगत का तो कोई लेना देना नहीं। जब भी ये कितना आदेश आ जाओ बीजेपी तनु कर दो उड़ जाकर उड़े जयकारे बोलना जय माता की जय भारत माता की फलानी ढकड़ी भी इस पर झंडिया बजा रहे थे ये झंडे ले रहे थे उड़े। तो भगत जी इनके लक्षण ना है ये भक्ति के लक्षण ना है नहीं। देखो ये सच्चाई हो ना जो ये नु कहना जो नाम खंड हो जाएगा ये मन्ना देखियो मन्ना करियो। भगत जी नहीं मैं उनसे मैं बोला भगत भाई देखो मैं सबका देखेगा जो मेरे को अच्छा लगा वही करेगा। आप लोग को रोकने से मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ आप लोग रोक रहे हो आप गलत कर रहे हो। परमात्मा ने हमको शिक्षा नहीं दिया है किसी के बारे में गलत सोचने का न अधिकार मेरा है। जब तक अपना भ्रम नहीं मेट लेते जब तक हमें सच्चाई का पूरी तरह से पता नहीं चल जाता जब तक देखते रहेंगे हम देखते रहेंगे। परमात्मा ने हमको क्या ज्ञान दिया है कि बच्चों किसी के पर मतलब गलत नहीं सोचना। आपको भक्ति दिया है मर्यादा में रह के भक्ति करो। ठीक है किसी को कुछ बोलना नहीं है। मैं बोला वही पवनदास भाई की कितने गाली दे रहे कितने मारे हैं ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है। परमात्मा नहीं शिक्षा हमको दिया है कि मतलब कोई जगत भगत को पीटो धुलाई करो। गलती है तो उसका सजा मिलेगा उनका। परमात्मा खुद उनके बच्चे हैं तो उसको सोचेंगे। हमको सोचने की जरूरत नहीं है किसी के बारे में। हाँ सही बात है भगत जी। हाँ तब मेरा फोन ही काट देता है। मैं बोला देखो हमसे नहीं आप पढ़े लिखे हैं मैं अनपढ़ हूँ मगर हमको सही गलत का परखने परमात्मा ने सद्बुद्धि दिया है। सही बात है। हाँ परमात्मा ने हमको सद्बुद्धि दिया है कैसे गलत सही का निकालने का तरीका। मगर हमको मत कोशिश करना भ्रमित करने की कोशिश मत करना। जी भगत जी ये तनु देखो जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे। हाँ ये भी बोला कि नहीं तुम कितना पवनदास से पैसा लिए। मैं बोला क्या मैं बिकने वाला दिख रहा हूँ क्या। देखो आपको बदनाम कर दिया।
हाँ मैसेज भेजा जी कितना लिए हो पैसा। हाँ। मैं बोला कि मैं दिखने वाला दिखता हूँ, मैं एक रईस खानदान का हूँ, ये पैसे का लालच नहीं अपने बहन बेटी तक बेच दूँ, ऐसा मेरे को मत सोचना कभी भगत जी। सही बात है। मगर परमात्मा का हमसे नहीं डरो, लगा परमात्मा से डरो जिसने हमको रहने खाने सोने चलने बातें करने सिखाया है, उनकी मर्यादा में रहो। नहीं आप बहुत पछताओगे, ना घाट करोगे ना घर पे रहोगे। मैं समझा रहा हूँ भगत आपको, आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कहीं से अगर त्रुटि हमसे हो जाएगा भगत जी देखो, परमात्मा क्षमा करे आगे। ये भगत ऐसे भी तो नहीं सोच रहे। देखो एक तो आपको देखिए सब कुछ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। आप कौन का इनने कुछ नहीं देखा है। इन वीडियो देखने से इनको मना कर दिया, वीडियो देखने से इनको मना कर दिया क्योंकि नाम खड हो जाएगा। तो वो भगत कैसे निर्णय करेंगे, कैसे निर्णय करेंगे जब तुम ही परमात्मा बन जा रहे हो? तो परमात्मा किस लिए है? और फिर उन्होंने अब वीडियो में ये बोल रखा कि परमात्मा जेल में तो कुछ ऑडियो वीडियो जो भी आती है तो उसके बाद मेरी मंजूरी जरूरी है, चाहे वो कुछ भी आदेश आए उड़ते हैं। तो वो परमात्मा से बड़े हो गए फिर। हाँ बड़े हो गए तब ना। ये भी बहन जी बोला उसने मेरे से, जी गुरु जी झूठ बोले हैं। मैं बोला गुरु झूठ बोले हैं, चाहे आपको पक्का विश्वास होगा गुरु जी झूठ बोले हैं। गुरु जी मीडिया सामने क्या बोले, तो कानून के सामने क्या बोले कि मेरा ये समाज नहीं है, मेरा मैनेजमेंट नहीं है, गुरु जी बोले। अब आप गुरु जी को झूठे कह दे रहे हो, जिस बाप ने हमको चलने सिखाया उनको झूठ साबित कर दे रहे हो। इसीलिए लोग आज तक भगत समाज उनको जेल में बैठाए हैं। गुरु जी के झूठ बोलने को जैसे बैठा है कि वो यहाँ रहेंगे तो झूठ बोलेंगे तो हमारा बस नहीं चलेगा, हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। यही से तो मैनेजमेंट वाले हैं, क्यों पट्टा दिखाते हैं, क्यों गुंडागर्दी करते हैं। अभी सच बोलने वाले हो तो गुरु जी के बाहर लाओ। एक और बात है भगत जी, ये टाइम भी नहीं देखना आता है ना, टाइम भी नहीं पता। 9:30 बजे पर्चा निकाल दिया। गुरु जी का आदेश आया 9:30 बजे टाइम कर दिया, शाम को 9:30 बजे। हाँ तो क्या परमात्मा के इनके मारे बैठा रहा बस उस विधि में? अरे उसको प्रशासन भगवान थोड़ी ना मान रहा है। प्रशासन तो एक आम आदमी के तरीके से उसको पेश आते हैं उसके सामने। वो जगत वाले हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि ये भगवान है धरती पर। हाँ ओबरा गया था तो एक भगत जी मेरे को बोले, हाँ जो तुम नाम लिए हो दूसरा नाम अभी तक नहीं लिए। मैं बोला ये तो हमको मालूम नहीं है भगत जी। और पवन जी भगत को मैं वीडियो देखा, उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो भगत कुछ और बोल रहे हैं, वो भगत चलो जहाँ होगा जहाँ अच्छा होगा वहीं होगा। तो गया तो उन्होंने बोला ये जाके नाम केंद्र में जाना, अपना मतलब नाम केंद्र में जाके क्या बोलते हैं हाजिरी लगवा लेना। अच्छा। है हाजिरी लगवा लेना तब दूसरा नाम मिलेगा यहाँ पे, ऐसे बोले। नाम लेने की जरूरत क्या है भगत जी? जो भगत, एक बात बताओ भगत जी, परमात्मा ने जिस सत्संग एक परमात्मा ने इसे बना रखे हैं कि मेरा सत्संग जो सुन लेगा तुम कितने से पक्का आ गया है, तो उसमें इतनी शक्ति है। तो वो अंतर्यामी नहीं जानता कि मेरी शरण में आ चुका है, ये मेरी मर्यादा नहीं बाहर आ रही है, सत्संग भी सुना है, आरती भी करा है, जोत भी लगाओ, वो संकल्प दीक्षा लेकर जो भक्ति कर रहे हैं ना, उनके साथ भी परमात्मा है। इन मैनेजमेंट वाले तो अच्छे वो भी हैं, वो भगत भी अच्छे हैं जो परमात्मा पे इतना विश्वास करके पहला नाम भी अब भगवान द्वारा लेंगे और वो परमात्मा बचाओगे जब नाम देंगे। तो वो विश्वास में तो भगवान है, विश्वास में तो भगवान है। तो विश्वास परमात्मा के नामों को का ढूंढ रे बंदे में तो हूँ विश्वास में है, मतलब सब श्वासन के श्वास में। तो फिर परमात्मा को कहाँ जेल में ढूंढो, कहाँ सड़कों पर ढूंढो, कहाँ मंदिरों में ढूंढो, कहाँ नामधन केंद्र पर ढूंढो। हमारे घर में सुबह शाम हम आरती करते हैं, जोत लगाते हैं, क्या परमात्मा हमारे घर पर नहीं आ सकते? आ सकते क्यों नहीं? फिर हमारे दिल में हमारे आत्म हम सुबह से लेकर शाम तक हम परमात्मा को याद रखते हैं। क्या हमारे शरीर में परमात्मा नहीं है? रोम रोम खड़ा हो जाता है जब हम बात करते हैं, तो वो परमात्मा का ही तो ही है हाथ। वो परमात्मा की जब हम बात करते हैं, जब हम आपस में बहन भाई जिक्र करते हैं परमात्मा का, तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो वो परमात्मा हमारे साथी तो है। हाँ वो तो है बाबा जी। और जब ये रोम रोम खिलता है तो कहते हैं करोड़ जाप हो जाते हैं तुम्हारे, असंख्य करोड़ जाप हो जाते हैं हमारे परमात्मा का हम जिक्र चलाते हैं। तो ये तो भगत जी देखो ये ऐसे ही करते हैं। ये सतनाम सार नाम लेने होगा तो मतलब दूसरा मंत्र लेना पड़ेगा। कुछ नहीं है भगत जी, दोषी हो जाओगे, उल्टा दोषी हो जाओगे। आप सुनिए तो पहले मेरा बात। तो मैं मन में बोला ये यहाँ से कुछ और बोला कि नहीं गुरुजी के बगैर आए, गुरुजी बाहर जब तक न आए तब तक हम उनके मर्यादे में रह सकते हैं। अच्छा। इन लोग ने हमको घुमा रहा है कि नहीं जाना पड़ेगा
क्या कहना, रोहतक जाना पड़ेगा, वहाँ तुमको मतलब सतनाम मिलेगा, यहाँ तुमको मिल जाएगा, वो सब नाम मिल जाएगा, मगर वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया बहन जी, जब तक गुरुजी बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं सबका सुनेगा, करेगा परमात्मा का जी, सुनेगा सबका, करेगा परमात्मा का। ठीक बात है भगत जी। हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान जब आप इतना विश्वास कर लोगे तो वो परमात्मा घाट घाल देंगे कि आपके लिए। उस परमात्मा को जब कीड़ी की पायल की जब आवाज कान में जा, परमात्मा कहती है कीड़ी कितनी है, जब इसकी आवाज जा सकती है तो हम तो दिन रात यहाँ पर भोग रहे हैं ना परमात्मा के लिए। तो वो हमारी सुन नहीं रहे। ये भगवान, देखो भगत जी, ये भगवान नहीं मान रहे, ये भगवान मानते तो परमात्मा, ये नहीं सतबुद्धि आ जाती है, भगवान ने नहीं मान रहे उसको, परमात्मा को नहीं मान रहे उनके ये तो एक गाली हाँ, गाली कितना दे रहे, उल्टा सीधा गाली दे रहे पवन भगत जी के। पवन भगत जी एक जबान नहीं कहीं कुछ बोले, वो नहीं बोलेंगे भगत जी, वो नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि ये सुअर है, मेरी गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्यों कर्म बिगाड़ू उनके साथ भोग के, मैं तो परमात्मा का भगत हूँ। हमको तो ज्ञान हो गया ना, हमको तो गंदा नहीं बोलना, नहीं हमको किसी को उल्टा जवाब देना, लेकिन जो सच्चाई है वो सच बात पे हमने बोलना पड़ता है, क्योंकि वो ये नहीं है कि हम उनको ये कुछ बुरा भला कह रहे हैं या गाली दे रहे, भाई जो सच्चाई वो बता रहे हैं, तो क्या ही है वो बता रहे हैं हम ना, जो नहीं आप कर रहे हो गलत। तो बस भक्तों का ऐसी पहचान होनी चाहिए। अगर वो भगत को नहीं पहचान रहा तो भगवान को कैसे पहचानेगा? कैसे पहचानेगा? अगर भगत की भाषा से ये पता नहीं चलेगा कि ये भगत असली है कि नकली है, किसकी बातों में दम है, ये परमात्मा के खिलाफ है, परमात्मा के साथ है, तो वो ऐसी पहचान नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या भगत हुई, बताओ। हाँ। तो ठीक है भगत जी, करते रहो अपना, देखते रहो, और इन काल जाल से बच्चों, बस ये सूक्ष्म चाल है काल की। नहीं। हाँ भगत जी, हम उन लोग से दूर रहेंगे, सूख रहेंगे, मगर हम करेंगे परमात्मा जो हमको सद्बुद्धि देंगे वही में करेगा। उनके कहने से नहीं हम चलेंगे, उनके इशारे में हम नहीं चलेंगे, हम परमात्मा के इशारे में चलेंगे। परमात्मा हमको क्या दे रहे हैं ज्ञान में, क्या सद्बुद्धि दे रहे, वो में चलेगा। सही बात है। हाँ सही बात भाई, हमने देख नहीं था हमको पवन देवेगा कुछ ना, हमको तुमसे मिलता कुछ, हमको देंगे वो परमात्मा देंगे, और जो बात हमारे हम परमात्मा देंगे। जो बात हम कह रहे हैं वो पवन भाई कह रहा है, तो हमारी उनसे बात मेल है तो वो बात ठीक है, लेकिन तुम अपने दिल में जो सोचो वो सोचो, हम तो नहीं मानते इस बात से भी हमको पवन चला रहा है। अरे पवन क्या चलाएगा, वो चलाने वाला तो भगवान है, वो तो एक निमित्त मात्र एक सच्चाई बता रही है बस, और क्या सच्चाई बता। मैं तो ये भी बहन जी मैं बोलता हूँ, यहाँ से नहीं, जैसे जो दुनिया का परंपरा चल रहा है, अपने गांव का भी बता रहा हूँ, जिस गांव से हूँ मैं, मिर्जेपुरा जिला से हूँ। वहाँ के भगत भाई से जब से बात हुआ तो नहीं, पवन भाई मुझे बोला, एक भगत भाई ये मत मेरे को समझाना, आप 2012 से जुड़े मैं मानता हूँ, मगर परमात्मा ने आपको क्या शिक्षा दिया है वो पहले गहराई से समझो। परमात्मा ने क्या समझाया है, पवन भगत जी को क्यों मारे, लाठीचार्ज किए, आज चोरी किया पवन दास भगत जी, तो उनके परमात्मा का गुनहगार पवन दास भगत जी, हमारा गुनहगार नहीं है, हमको सजा देने का है। सही बात है। तो आपने कहा परमात्मा का मर्यादा निभाए भगत जी, यही बात मैं बोला हूँ, आप कहाँ निभाए जी, हम आपके बात में मानेंगे, आप परमात्मा हो गए हैं, आप भगवान हो गए हैं। बोलते हैं आप बहुत बोल रहे हैं, बोला देखो यहीं से नहीं, मेरा बचपन के ही संस्कार है, गलत के गलत, अच्छा के अच्छा में, जहाँ सही रहेगा वो बात को मैं सही बोलता हूँ, गलत जहाँ रहेगा। और अब हमारे असली परमपिता परमात्मा जो सबका ज्ञाता है उसके हम शिष्य हैं, अब हम नीचे क्यों रहेंगे। मैं ये भी बात बोला, हमारे जिले का देखो, मैं सोनभद्र से हूँ, इधर मतलब हमारे रिश्तेदारी है, शादी हुआ है हमारा, तो भगवती यहाँ का है मिर्जापुर का, तो मतलब यहाँ पे रहना पड़ता है, वहाँ भी रहते हैं। तो मैं उनको बोला कि हमारे जिले में तो कोई है नहीं, फिर भी हमको परमात्मा ने चाहा खींच के ले आया अपने शरण में, मगर ये मत सोचना कि परमात्मा से दूर कर दोगे, ये जान चले जाएगा मगर परमात्मा का साथ नहीं छूटेगा। सही बात है। जान चले जाएगा मगर परमात्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेगा, उनके मर्यादा में। भगत जी जो भी सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा। परमात्मा ने ये भी बोल दिया कि बच्चों
भक्ति चाहे कम कर लियो, लेकिन मेरी मर्यादा निभाई हो। मर्यादा परमात्मा ने प्रथम मर्यादा ही क्यों बोला परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा को पता है ये कलयुग का दौर है। भक्ति तो ये चाहे ना भी करे, कम भी कर ले, लेकिन मर्यादा में रहेंगे तो मैं इनकी रक्षा कर सकता हूँ। तो भगत जी कुछ भी हो जाए, देश रूसे या जगत रूसे, अपना किसी भी कारण कोई भी अपने घर में जो प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने परमात्मा को याद करना, और जो नियम मानता है उसको बिल्कुल भी नहीं करना। मुंह फोड़ के बोल दो, एक बार ही बोल दोगे ना तो फिर ये समस्या फिर नहीं आएगी। अगर बार बार टालते रहोगे तो ये समस्या बार बार खड़ी होती रहेगी। हाँ, तो नहीं बहन जी, देखो मेरे घर में शादी भी था बड़े भैया का लड़की लड़कन का, तो उसके माँ नहीं था, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे पे था। तो मेरे मम्मी ने लिया था नाम, तो उन्होंने बोला कि नहीं पैसा देना पड़ेगा। तो मैं यही परमात्मा से बोला, हे परमात्मा अब तो मैं मजबूर हूँ, पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तब वो हमारे माता पिता नाराज होंगे, क्योंकि वो बूढ़े दम हो चुके हैं। क्योंकि आप ज्ञान चर्चा भी नहीं सुने, तो लोग के साथ बुद्धि नहीं है, तो आपके सामने वो लोग को कुछ भी औकात नहीं है। हाँ, मैं बोला आपके सामने जब मेरा औकात नहीं है तो उन लोग का औकात कहाँ से होएगा। तो माफ करना, मैं पैसा दे रहा हूँ, मगर मैं शादी में घर पे नहीं रहेगा। तो सही बात है, मैं शादी में घर पे नहीं था। मेरे पास है भैंस, 20-25 भैंस हैं, तो हम लोग दोनों परिवार, हम लोग मतलब गांव से मतलब 4 किलोमीटर दूरी में हम लोग थे। हाँ, शादी में शामिल नहीं है, बहुत मतलब कि बोले नाते रिश्तेदार। भगत जी पैसा तो देना पड़ता है, जैसे कि अगर ये तो लड़ाई का दौर हो जाए ना, फिर परमात्मा भी कहते नहीं इस बात को। तो अगर भाई अगर 2-4 संतान है तो उनको बराबर ना दे तो भाई हूँ झगड़ा मार जा। हाँ, तो इसके लिए मतलब हमको सब निभाना था, इसके लिए मैं किया। मैं परमात्मा से भी बोला भाई क्षमा कर देना, अगर कहीं हमको भूल हो गया होगा तो मतलब एक दुष्ट प्राणी समझ के क्षमा कर देना जी। हाँ, ऐसे मांगते रहो भगत जी, और कुछ नहीं चाहिए। हम निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा हमें मोक्ष चाहिए, हमने संसार का कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं, दोनों से हमको इतना बनाए रखना, इतना सुख देना कि आपको ना भूल पाए। बस 2 रोटी मिली रहेगी, परमात्मा भजन देगा तो भोजन भी देगा। हाँ, इतनी मैं मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ भगत जी। हमको दौलत है, हम सोचते हैं कि मेहनत करेंगे तो परमात्मा खुद ही कहेंगे कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, देखो कितना। जी। हाँ, अरे आने वाले समय में जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो परमात्मा ही नहीं देंगे। अब तो हम करके खा रहे हैं, अब तो करके खा रहे हैं, अब तो मिल रहा है, लेकिन उस समय में वो करने से भी नहीं मिलेगा, करने से भी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा देंगे ना, जब परमात्मा को रटेंगे नहीं, गुण गाएंगे नहीं, तो परमात्मा कहाँ से कुछ देंगे। यही तो कहते हैं ना, परमात्मा पे विश्वास रखो, परमात्मा पे आस रखो, परमात्मा ही जो कुछ करने वाले, परमात्मा ही परमात्मा बस, और इससे दूसरा और कोई नहीं। परमात्मा जैसे सब कुछ ठीक है हमारे घर में, हमारे परिवार भी मतलब इन्हीं के नाम से है। मैं उनको भी समझाता हूँ कि कोई भूल मत करना, परमात्मा विश्वास करो, सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, वो तो जानते हैं मेरे बच्चों को क्या तकलीफ है, क्या दुख है, उनको सब पता है। हाँ, सब पता। परमात्मा देखो भगत जी, परमात्मा ही डॉक्टर है, परमात्मा ही सब कुछ है। हम तो एक गोली तक नहीं खाते। हमने तो जिस से 2014 से नाम लिया है ना, जब से लेकर आज तक हमने तो गोली दवाई सब कुछ त्याग रखी है। हमारे तो बुखार तक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम परमात्मा सब दिन हम परमात्मा को याद रखते हैं, परमात्मा की मर्यादा पहला और बाद कुछ। तो भगत जी फिर परमात्मा कहाँ चाहने देंगे, बताओ। और ये तो कोई भी सार नाम ले रहे और सब कुछ कर रहे, पाठ भी कर रहे, ज्योति भी कर रहे, रुड़ दादा का नाम दान से, फिर भी रोमते अंडे, हमारा दुख ना कटता। वो दुख कैसे कटेगा? वो कुपात्रों के हाथ में दोगे दान, और वो दान और कहीं जाएगा। जाटा रक्षण में ओका पी नहीं आता, दान दे दिया उड़ा खूब दारू ओके चाल दे कताब लोग फाड़ फाड़ का बगाई मारे आख्या के आगे। उस टाइम तक तो हमने सच्चाई का नहीं पता था भगत जी। जाट आंदोलन जो इसमें जसिया गांव में हुआ था ना एक बार। हाँ, हुआ था। उस शुरू में बहुत बड़ा आंदोलन करा था ना, वो 5 लाख रुपये दान दिए थे, जब हमने भी नहीं पता था सच्चाई का। तो बाद में पता चला, हमने पवन भाई की वीडियो देखी थी, 2018 से पता चला मैंने इनका, जब परमात्मा को सजा हो चुकी थी। जब पवन भाई ने एक वीडियो घेरी थी, वो सुनने को मिली थी। बस वो गांव का चमका सा लग गया था, वो एक का सुनी थी मैंने। तो एक का सुनते जब मेरा सारा सब क्या मैं घूम गया, वो सिस्टम आगे गया। पहले घोड़ मिलते रहे थे आडर तक, मैं सब क्या उनके लक्षण भी देख रहे थे, उनके चाल पाल सब क्या है ना जाने थे। वो तो फिर वो वीडियो सुनते एकदम समझ में आ गई, परमात्मा हम कड़ा धक्के खा रहे हैं इनके पीछे।
अपने घर बैठ कर फिर भक्ति करी और फिर हमने सत्सेवका के अपने मेरठ में जाकर न फिर हमने इन दो चार वो सत्संग भी करे इन परमात्मा के। तो साथ संगति में सच्चाई बताना था भाई भगत भाई दो जाया करते वो आपस में चर्चा करा करते फिर उड़े तभी इनका आपस में फिर पवन भाई के लोड़े भी उन्होंने करवा दिया नुई आपस में उड़े तो फिर ये पाई उड़े हिमाचल चला गया था फिर ये लॉकडाउन लग गया था बीच में। हाँ बीच में लॉकडाउन लग गया। हाँ फिर जाकर ये थोड़ा सा सरसराट सा फिर ऊपर ने खाए के साथ संगति में मगर समा कम रह रहा है जो भाई भगत जाग जाओ उनके कर्म बन गए परमात्मा के और क्या हमने तो क्या चाहिए है हम तो बस नू है कि किसे भाई भगत भाई का अपना नू है तो बस जा तंगुल पे अपनी भक्ति खराब करेंगे और परमात्मा पिछली पीढ़ी में परमात्मा देखी कितनी मेहर कर रही है हमारे ऊपर है यो मोक्ष काटे मरी यो इस समय यो काल के न चला बैठेगा इनके परमात्मा को नहीं है कि काल के दूत तो परिवार में पहला बैठाया आगे पाओ है तो ये कड़ा अच्छा नहीं रहेंगे। क्या भगत जी क्या कर रहे हो? क्या करेंगे आज ये काम बंद है। अच्छा ये आपका ये ग्रुप में अब आपका आया नंबर में बोला इस नंबर से कॉल करता हूँ। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ दिल नहीं माना मैं बोला कौन भगत भाई का है कम से हाल चाल हो जाएगा परमात्मा से चर्चा हो जाएगा थोड़ा बातें हो जाएगा। हाँ हाँ इसके लिए मैं बोला कॉल लगाता हूँ कोई उठाएंगे भाई की बहन उठाएंगे बात भी हो जाएगा। और हाँ मतलब बात करेंगे तभी ना परिचय होएगा। आपसे जैसे बात किया हमको मालूम होगा चलो हरियाणा से बोल रहे हैं। हाँ कल लगा था एक बहन मध्य प्रदेश एमपी से बोल रहे थे एक भाई के पास लगा वो भी मध्य प्रदेश एमपी साथ संघ से बोले भगत जी ऐसा है कि मत किसी की बातों में नहीं आना ना किसी के ध्यानों में मतलब सब अपने परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे बोलने तो बहुत कुछ बोलेंगे काल के जाल है मतलब तोड़ने सोचेगा काल ये नहीं मैं परमात्मा शरण में उनको बिगाड़ूं मर्यादा तोड़वाऊं। मैं बोला नहीं सही बात बोल रहे हैं गलत नहीं। देखो अगर हमने अपने परमात्मा पे विश्वास है ना उसके सत्संगा पर हमने मतलब विश्वास है परमात्मा के तो हमको कोई नहीं तोड़ सकता। वो ब्रह्मा विष्णु भी आ जाएंगे धरती पर वो भी नहीं तोड़ सकते। ये तो क्या ये छोटे मोटे काल के दूत ये छोटे मोटे कीड़े हैं इन के जाना हमें जब हम उस पूर्ण परमात्मा की शरण में है। परमात्मा शरण में है तो बात उनसे भी हुआ था शाम को भी फोन किया था मतलब बात हुआ था बहन जी फोन किए थे शाम को बोले देखो भगत जी आप मर्यादा में रहना कोई चिंता नहीं करने परमात्मा सब साथ है। मैं बोला वो तो सही है बहन जी हम तो मानते हैं परमात्मा साथ में है हम भी ढूंढ रहे थे नहीं परमात्मा हमको मिल जाए अच्छा राह में चल जाए। यहाँ तो लोग बहुत कैसे कैसे बातें करते हैं तरह तरह की बातें करते हैं किसी कोई नहीं है यहाँ एक दूसरे को मार दे रहा है दौलत के लिए। हाँ एक दौलत के लिए दूसरे को मार दे रहा है भाई भाई नहीं सुन रहा है। आज अपने हमको भी मिल गया पैसा पैसा सब कुछ भगवान ने कोई न जानता। हाँ उनको ये भी बात बोला ये मतलब कोई मेरे से तरुती हो गया था तब परमात्मा बहुत लेट में मिले। परमात्मा चाहे कि नहीं चलो हमारा निकम्मा एक आत्मा और है उसको भी ले लेते हैं अपने शरण में सोचे तो परमात्मा हमारे बारे में है। परमात्मा सोचे ना कि मेरा निकम्मा आत्मा एक और उसको ले लेता हूँ अपने शरण में ये और लेते हैं भगत जी। देखो परमात्मा ना सारे इकट्ठे कर लेगा परमात्मा ने कोई 64 लाख नहीं जो जरूर जो 700 वर्ष बिछड़ गए थे पहले तो उन ना लूंगा अपनी शरण में उनके बाद फिर दुनिया वालों का नंबर आओगा जो बच्ची कुछ जो पुण्य आत्माएं होंगी जिनके अच्छे कर्म होंगे दो बच जाएंगी उन बाद में ले होगा पहला परमात्मा 64 लाख अपनी ये खाएगा जो 600 वर्ष वाली है और जो अच्छे आत्मा ले होगा परमात्मा अपने शरण में। मैं भी देखो बहन जी मैं गाँव में रहता था गाँव में थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बाद हमारे पापा तो कमाते नहीं है आज तो नहीं पहले तो नौकरी नहीं करते हैं किसी के पास अपने घर के खेती किसानी तो भाई लोग का शादी होगा तो उन्होंने अपना परिवार लेके मतलब सब अलग अलग हो गए। तो मैं बोला माँ बाप को रोटी कौन देगा पैसा नहीं आएगा तो मानता हूँ खाने के लिए तो घर का बंदोबस्त हो जाएगा मगर कुछ चाहिए कि नहीं ऊपर का खर्चा। तो मैंने बाहर आया तो मैं यह सब रीति रिवाज देखा कोई गणपति मना रहा है बम्बई में तो कोई नमाज पढ़ रहा तो मैं उसी में मैं भी परखने लगा कि किसका भक्ति अच्छा है हिंदू धर्म की कि मुस्लिम धर्म का। तो मैंने डिसाइड किया कि हिंदू धर्म में तो माँ बाप ने तो हमको सिखाया नहीं साल में कभी चले गए मंदिर में 6 महीना में चले गए मगर ये लोग जो ना हर शुक्रवार के जाते हैं तो इन लोग का सच है
हाँ, उन लोग भी बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे करोगे, हमारे वहाँ क्या बोलते हैं कि सऊदी में है, तो हमको पता चल गया। तो शंकर जी की मूर्ति है वहाँ, हाँ। उनका लिंग है वहाँ, मतलब मूर्ति बना है शंकर जी का। तो ऐसे तो 2019 आया तो मैं अपने परिवार के ही बुलाया मैं बोला बुला लेता हूँ, शादी विवाह नए बोल रहे हैं कि छोड़ के चले गए हो, बुला लो उधर ही। मतलब 2 साल हो गया मेरे को, घर का स्थिति देख के मैं ज्यादा थोड़ा होने लगा, और भाई की लड़की का ऑपरेशन भी कराना था, इसके लिए ज्यादा स्थिति मेरा खराब था। मतलब चलो जो भी है मालिक देखेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, भगवान हम तो देखेंगे भगवान कैसा है क्या करता है भगवान, मगर अच्छा करे होंगे। आत्मा को तो पता है भगवान है। हाँ भगवान है, मगर ये नहीं साहब है कि मतलब सचमुच भगवान आके धरती में है, इतना नहीं हमको पता था। तो बाद में बड़ा मोबाइल में लिया एक, मैं बोला ले लेता मोबाइल, तो इसलिए मैं देखने लगा तो परमात्मा के आ गया वीडियो, परमात्मा का प्रोग्राम सुनने लगा। मेरे को एक ही बार में एक ही झटके में उनका वीडियो मेरे को अपने दिमाग में फिट कर लिया। मैं बोला नहीं जरूर, हाँ कुछ तो है। हाँ यही मैं सोच के उनका यही चमत्कार परमात्मा ऐसा ही चमत्कार कर रहे हैं। हाँ उनका वीडियो देखा, बहुत समय देखा। ये डॉक्टर जाकिर नायक हैं, ये लोग को भी वीडियो में देखता था। ये मतलब ये मुस्लिम धर्म अच्छे हैं, ये लोग अच्छे मतलब नमाज पढ़ने के लिए ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ और लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ जाओगे मन्नत मांगोगे तो मन्नत पूरा होगा, ये भी बात मैं सब रखता था दिमाग में। मगर मेरे पे ये नहीं भरोसा होता था कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं तुम यहाँ जाओ तो मिलेगा, वहाँ जाओ तो मिलेगा। मगर परमात्मा मैं वीडियो, हाँ सच में मिल गए। जब मिले ना तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। ऐसा हुआ कि मतलब समा ही नहीं जाए खुद हमारे, जो मतलब कोई लोग कुछ होता नहीं है जो मतलब पैसा कोई पाया जाता है, हंडा पाया जाता है, कितना खुशी होता है, वैसा हमें समायना है। तो मैं बोला चलो ठीक, अब इन्हीं का हम ज्ञान चर्चा सुनेंगे, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे। तो जो भी पिक्चर देखता था रात में सब बंद कर दिया, मैं उन्हीं को सुनता था। तो मेरे परिवार बोले ये क्या किसका प्रवचन सुन रहे हैं? मैं बोला हाँ एक जने हमारे आए गए हैं भगवान कहीं के ईश्वर का देन बताने वाले, तो उन्हीं सुन रहा हूँ। तो बहुत लोग ने देखो, एक था यहाँ अपना गोरखपुर साइड का लड़का था। अच्छा। तो उनको मैं एक ज्ञान गुरु जी को मैं बताया, तो बोलते हैं नहीं देखो ये आसाराम ये कर दिए वो कर दिए इतना पैसा दिए। वो बोला भाई ये काहे के लिए माथामारी कर रहे हो? ये जो दे रहे हैं ना तुमको देंगे, तुम्हारे घर भरेंगे, तुम्हारा सुख शांति देंगे। हाँ तुम कैसे लोग का बात कर रहे हो? तो बोलते हैं जाने दे भाई। मैं बोला देख भाई मैं नहीं मैं बात करेगा, वहीं से मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे गुरु का नाम है जो हमारे मर्यादे पे पालन करेगा वो सुख से रहेगा। लास्ट में आते आते देखो 1 साल हो गया और खत्म भी होगा लड़का, खत्म होने को उसका कोई नहीं उम्र था। बताइए जब परमात्मा की शरण में होते तो परमात्मा अपने कोटे से जिंदगी देते। हाँ बकत देते ना परमात्मा, जो नहीं ये मेरा बच्चा है उनका मतलब उम्र बढ़ा देते जा तू अभी 50 साल और जी ले। जब तो परमात्मा ने 3 साल के बच्चे को आदेश कर रखा है नाम देने का, इसीलिए तो करा है कि 3 साल के बच्चा बोलने योग्य हो जाता है, नाम दुआ दो परमात्मा रक्षा करेंगे उसकी। हाँ तो उनको मैं ही समझाया, तो उन्होंने बोला यार ये सब संत लोग ऐसे। मैं बोला संत लोग कोई ज्ञान के संत नहीं होता है, मगर इनका ज्ञान मिलाओ और सब संतों का ज्ञान मिलाओ, मगर इनके ज्ञान में अगर कोई डिफरेंस होगा फिर बोलना मेरे को। इनका हटी के ज्ञान है, शास्त्रों का विरोध नहीं बात करते हैं, प्रमाण देते हैं। इसमें क्या कमी है हमारे गुरु जी में? तो उन्होंने खत्म हो गया। अभी लड़के लोग का शादी भी नहीं हुआ है, एक लड़का मतलब शादी करने जो हो गया और लड़के छोटे छोटे हैं। बताओ वही तो डिमांड तो और उनको लाइट भिरने ये भी बात है भगत जी, लाइट मीटर लगाने के लिए पैसा दिया था। मेरा दोस्त बोला जो रूम ले लेते हैं साथ में दोनों जने मिलके, तो मैं तो पैसा ज्यादा नहीं दिया था, वही दिया था। बोला जो 15,000 दे इतने टाइम दे, बाकी तो आराम से पैसा देना, बाकी पैसा मैं भर देता हूँ। मैं बोला चल ठीक है। बोला जो मीटर लगवा दे। मैं बोला ठीक है। तो मीटर लगाने का पैसा भी दिया, अब वो खत्म हो गया तो अब क्या जाऊँ उसे लेने के लिए। परमात्मा हमको बहुत कुछ दे रही है। हाँ ऐसा हुआ है। मैं बोला हमारे बात मानते
एक बार नहीं तो देखते देख, हाँ परमात्मा वीडियो देखते। एक बार जो देख लेगा ना वो परमात्मा अपने आप चिपका लेते हैं उसको, पर ये देखते ही तो नहीं है। हाँ देखते नहीं है। हमारे भी नहीं देखते भगत जी, मेरे भी 3 लड़के हैं और हाँ बहू भी हैं 3, और आदमी भी नहीं, आदमी ले रहा ना, बच्चे लेते मैं ही हूँ अकेली बस। अच्छा, बच्चे लोग कितने साल के हैं? नहीं वो पूरे, अरे बच्चे हो रहे हैं उनके 3-3, 2-2। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो लोग नहीं लिए हैं। नहीं ले रहे। चलिए क्या करेंगे, परमात्मा शरण हाँ आप हैं। परमात्मा पर छोड़ रखा हमने तो, परमात्मा जिस मन तक रखे परमात्मा, मन अपना मोक्ष करवाना, मैंने किसी के पीछे लगा अपना वो न करना, वो परमात्मा जाने, वो जब भी जाएंगे मैंने किसी की चिंता ना हो, परमात्मा करेंगे चिंता, वो भी उसी की संतान है, जैसे भी जैसे कर्म होंगे उनके तो परमात्मा उसी के हिसाब से उठाएंगे, क्या पता उनके पिछले कुछ पुण्य कर्म होंगे तो परमात्मा लेंगे करेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है सर, बंदे छोड़ के जय बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय।